लिए मैं साधुवाद और धन्यवाद देता हूं। एसपी और पुलिस प्रशासन से मैं मांग करता हूं कि आप पारदर्शिता से इसकी जांच करें और निर्दोष है तो इनको आप निश्चित रूप से किसी भी तरह से फंसाने का प्रयास न हो। साक्ष्य नहीं है, मनगढ़ंत है, तो आप मनगढ़ंत पे उस पे उल्टा केस कीजिए जिसने केस किया है, और इस व्यक्ति को क्लीन चिट दीजिए, ये मैं निवेदन करता हूं। मैं धीरेन्द्र सिंह टुड्डू, प्रदेश अध्यक्ष बिहार किसान। चलिए, बहुत बहुत। और मैं पुलिस प्रशासन और एसपी राकेश कुमार जी जो खगड़िया के हैं, बहुत ईमानदार स्वच्छ चरित्र के व्यक्ति हैं और इन पे खगड़िया के लोगों को नाज है। कई क्राइम को इन्होंने पारदर्शिता से उद्भेदन भी किया है। राजाजान में एक मर्डर हुई थी तेज तरार और नेपाल के बॉर्डर पर से जाकर के इस एसपी ने उसको क्रिमिनल को रिकवरी करने का काम किया, अरेस्ट कराने का काम किया। निर्दोष जो फंसा कहीं भी तो उसको इसने फंसाने का काम नहीं किया, उसको निकालने का काम किया है। तो ऐसे जब आज एसपी से खगड़िया की जनता और बिहार की जनता को उम्मीद है कि आप पारदर्शिता से जांच कीजिए। ये व्यक्ति देखिए, नमस्कार, जेपी न्यूज से मैं संजय कुमार कर्ण लेकर आया हूँ जांच पड़ताल। देखिए, जांच पड़ताल की इस कड़ी में मेरी मौजूदगी अभी धीरेन्द्र सिंह टुड्डू जी के मकान पर है। धीरेन्द्र सिंह टुड्डू नया चेहरा नहीं है, जाने माने हस्ती खगड़िया जिला की। ये खगड़िया जिला ही नहीं कहिए, पूरे बिहार प्रदेश के किसान मंच के, किसान विकास मंच, ये बिहार किसान मंच के प्रदेश अध्यक्ष हैं। और किसान के नाते देखिए, आज मकर संक्रांति है सर, तो आपकी किसान का ही पर्व है यह। फसल उपजता है तो लोग मकर संक्रांति चूड़ा खाते हैं। धान, आप किसान हैं तो किसान के लिए मेरे तरफ से, जेपी न्यूज की तरफ से आपको मकर संक्रांति की ढेर सारी बहुत धन्यवाद संजय कर्ण जी। और सुबह बिहार और हिंदुस्तान को, यहाँ के आवाम, किसान, मजदूर, सभी लोगों को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं मैं देता हूं। और चूंकि खरीफ फसल में धान का उत्पादन, खेड़ी और का उत्पादन के बाद हम लोग इस ठंड के मौसम में दूध और दही का संगम, चूड़ा का संगम और खेड़ी का संगम को हम लोग लाई के रूप में, तिलकुट के रूप में, तिल जो उपजता है हमारा खरीफ में, उसका हम लोग पर्व के रूप में मनाते हैं। आज 12 बजे से कल भर दिन 15 तारीख तक है। हम लोग भैंस और गाय का पशुपालक जिला ये है और दही का आनंद और चूड़ा का आनंद ले रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, आज सुबह सुबह आपका पोस्ट मैंने देखा, क्योंकि इससे पहले भी मैंने पोस्ट डाला था। डॉक्टर स्वामी विवेकानंद, जो कि श्यामला चंद्रशेखर मेडिकल कॉलेज खगड़िया के डायरेक्टर हैं, उनके ऊपर जो आरोप आया था, तो आज वो कह रहे हैं कि दोपहर 2 बजे एसपी ऑफिस में अपना समर्पण करेंगे, गिरफ्तारी देंगे उनके ऊपर जो आरोप लगाया गया है। ऐसे उनका कहना है कि हमको बेबुनियाद तरीके से फंसाया गया है, किसी लड़की का मैंने भलाई करना चाहा। ऐसे बहुत सारे लोगों का हम भलाई करते हैं, तो उसी का खामियाजा हमको भुगतना पड़ा। लेकिन आपका पोस्ट तब मैंने देखा कि उनके प्रति एक लग रहा था कि अफरीची का क्या लग रहा है कि आप क्या सोचे कि हम इस तरह का पोस्ट आपको करना चाहिए? देखिए, मैं इस जिला के लगभग प्रबुद्ध लोगों को जानता हूं और मुझे भी लोग जानते हैं। डॉक्टर विवेकानंद जी से हमारा दूर दूर तक कोई संवाद नहीं है। आज तक मैंने उनसे उनके कॉलेज में, चाहे बीएड कॉलेज हो या उनका मेडिकल और नर्सिंग कॉलेज हो, मैं कभी गया नहीं, कभी कोई मतलब नहीं रखा। लेकिन रचनात्मक कार्य यदि जिला में समाज को उत्थान के लिए कोई मार्ग प्रशस्त करता है और बेवजह किसी स्वार्थ सिद्धि को लेकर के उस व्यक्तित्व को यदि फंसाता है, तो जिला का विकास के साथ साथ जो हम कौशल, जो हुनर जिला के युवाओं को बेरोजगार, ये पशुपालन और कृषि आधारित अति पिछड़ा जिला है इस राज्य का, और वहां के युवाओं को रोजगार सृजन करने वाले व्यक्ति को यदि फंसा दिया जाता है तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है और मैं इसकी भर्त्सना करता हूं। मैं
प्रबुद्ध लोगों को, जिले के तमाम प्रबुद्ध लोगों से और राज्य के तमाम पॉलिटिकल पार्टी के अध्यक्षों, मंत्री और प्रशासनिक पदाधिकारी से भी निवेदन करेंगे, इसकी गंभीरता से जांच कीजिए कि इस व्यक्ति का चरित्र कैसा रहा है। ये व्यक्ति इस जिला में जितनी क्षमता एमएलए और एमपी को करना चाहिए था, यहाँ मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज या फिर कहिए कि पारा मेडिकल कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज खोलने में मार्ग प्रशस्त करना चाहिए था, उससे कहीं आगे बढ़ के डॉक्टर विवेकानंद ने इस जिला को राष्ट्रीय स्तर पर, बिहार की छोड़ दीजिए, राष्ट्रीय स्तर पर इसने एक पहचान दिलाने का काम किया। आज मेडिकल कॉलेज आया, मेडिकल कॉलेज में ऐसा नहीं है कि खगड़िया के बच्चा ही पढ़ेगा, विदेश से भी बच्चे आएंगे, इस देश के भी बच्चे आएंगे, और कहाँ जाएगा तो कहेगा कि हम खगड़िया जा रहे हैं। खगड़िया का नाम किसने रोशन किया? बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए इस व्यक्ति के साथ मेरा सहानुभूति है, और मैं पुलिस प्रशासन और एसपी राकेश कुमार जी जो खगड़िया के हैं, बहुत ईमानदार स्वच्छ चरित्र के व्यक्ति हैं, और इन पे खगड़िया के लोगों को नाज है। कई क्राइम को इन्होंने पारदर्शिता से उद्भेदन भी किया है। राजाजान में एक मर्डर हुई थी और नेपाल के बॉर्डर पर से जाकर के इस एसपी ने उसको क्रिमिनल को रिकवरी करने का काम किया, अरेस्ट कराने का काम किया। निर्दोष जो फंसा कहीं भी तो उसको इसने फंसाने का काम नहीं किया, उसको निकालने का काम किया है। तो ऐसे जब आज एसपी से खगड़िया की जनता और बिहार की जनता को उम्मीद है कि आप पारदर्शिता से जांच कीजिए, ये व्यक्ति इतना तो कम से कम है कि खगड़िया में कई रचनात्मक काम किया। समाज में कोई भी व्यक्ति कोई संस्था के माध्यम से कोई कार्यक्रम करता है, समाज के रचनात्मक कार्य में यदि कोई संस्था या समाज के पिछड़ापन को आगे बढ़ाने में कोई व्यक्ति यदि सहयोग मांगने गया है तो यह व्यक्ति हमेशा सहयोग किया है। मेरा आज तक कोई विवेकानंद जी से व्यक्तिगत फेस टू फेस हमने बात नहीं की, लेकिन इनका जब कॉलेज बनाने की बात थी, ये नर्सिंग कॉलेज बनाने की बात थी, तो श्यामलाल ट्रस्ट कमेटी के सेक्रेटरी कहिए या मैनेजिंग ट्रस्टी कहिए, मेरे ग्रामीण सुरेश बाबू आदरणीय पूर्व मुखिया थे, और उस जमाने में ये लेफ्ट राइट उनके यहाँ करते थे, किसी तरह ट्रस्ट का जमीन मिल जाए। तो मुखिया जी से हम लोगों की, स्वर्गीय सुरेश बाबू से जब बात होती थी तो हमने कहा कि भाई खगड़िया में नर्सिंग कॉलेज नहीं है, और यदि व्यक्ति मांग रहा है तो श्यामलाल जी के नाम पे, यदि चंद्रशेखर के नाम पे यदि नर्सिंग कॉलेज खोलना चाह रहा है, पारा मेडिकल कॉलेज खोलना चाह रहा है, तो शिक्षा के क्षेत्र में इस जिला का उत्थान होगा, युवाओं को रोजगार मिलेगा, आने वाले कई एक नर्सिंग होम में काम करेगा, उसको रोजगार मिलेगा। इसलिए आप ट्रस्ट का जमीन उसको अप्रूवल दे दीजिए। मैंने ये बात जरूर किया था, आज से लगभग 20 से 25 वर्ष पहले की बात है, और कुछ लोग उस ट्रस्ट के जमीन को भी जो अपने को राजनीति का छत्रप कहते हैं वो कैप्चर करना चाह रहे थे, जिसका हम लोग मुगालफत करते हैं। और इन्होंने इस राज्य में मेडिकल कॉलेज, पारा मेडिकल कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज और इस जिला में खोल करके यहाँ के बेरोजगार युवाओं को रोजगार का मार्ग प्रशस्त किया है। ऐसे लोगों को फंसाया जाना दुर्भाग्यपूर्ण है। हम जिले के संभ्रांत तमाम प्रबुद्ध लोगों को निवेदन करेंगे कि ऐसे यदि फंसाना शुरू कर दे तो समाज में प्रबुद्ध लोग को आवाज उठाना चाहिए, वरना कोई रचनात्मक काम गरीब, दलित, शोषित, पीड़ित, पिछड़ा को आवाज बन करके उसको सदन के पटल को छोड़िए, हाउस को छोड़िए, सड़क को छोड़िए, आपने नौकरी का मार्ग प्रशस्त किया है। एक हुनर, कौशल, जो दक्षता होता है, आपने उसको ट्रेनिंग दे करके दिया है। इसलिए ऐसे व्यक्ति को महफूज रहना इस राज्य और जिला के लिए बहुत जरूरी है। मैं विवेकानंद जी के इस
कृत के साथ हो, और इसके लिए मैं साधुवाद और धन्यवाद देता हूं। एसपी और पुलिस प्रशासन से मैं मांग करता हूं कि आप पारदर्शिता से इसकी जांच करें, और निर्दोष है तो इनको आप निश्चित रूप से किसी भी तरह से फंसाने का प्रयास ना हो। साक्ष्य नहीं है, मनगढ़ंत है, तो आप मनगढ़ंत पे उस पे उल्टा केस कीजिए जिसने केस किया है, और इस व्यक्ति को क्लीन चिट दीजिए, ये मैं निवेदन करता हूं। मैं धीरेन्द्र सिंह टुड्डू, प्रदेश अध्यक्ष बिहार किसान।